नए साल की रात में प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके तहत नशे में चूर होकर गाड़ी चलाने वाले और हुड़दंग मचाने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। न्यू ईयर के जश्न की रात पुलिस ने शहर भर में करीब 100 जगहों पर चेकिंग किया। साथ ही जिला प्रशासन ने रात 11 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद करने और 11:30 बजे बाद बार में शराब परोसे जाने पर रोक लगा दी थी। साल के आखिरी दिन ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी 50% से कम रही। आखिरी दिन एक तरफ जहां प्रदेश के सीनियर अफसर छुट्टी लेकर नया साल मनाने प्रदेश से बाहर गए हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित जहां ज्यादातर मंत्री नए साल का स्वागत करने धार्मिक स्थलों पर गए हैं, तो वहीं दर्जन भर से ज्यादा IAS अफसर गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और देश के दूसरे पर्यटन स्थलों पर परिवार के साथ जा चुके हैं। तो ज्यादातर कर्मचारियों ने राजधानी में रहकर ही नए साल को स्वागत किया। नए साल का जश्न अनेक स्थानों पर अपने अपने तरीकों से मनाया गया। इसी कड़ी में पुराने शहर स्थित मारवाड़ी रोड पर बच्चों ने जमकर धमाल मस्ती की और नए साल का जोरदार स्वागत किया। बच्चों ने नए साल में कई अच्छे काम करने का संकल्प भी लिया। हिंदी भवन में भी नए साल का स्वागत अलग ही अंदाज में किया गया। लोगों ने सभी को बधाई दी और सदकायों के प्रति जीवन समर्पित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही यह कामना की कि साल 2013 सभी के लिए शुभ और मंगलकारी साबित हो। राजधानी से सड़कों की खराब हालत को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। इसी कड़ी में मध्य विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे नासिर इस्लाम और विधायक आरिफ अकील ने सड़कों की खराब हालत के लिए मौजूदा विधायक ध्रुव नारायण सिंह को जिम्मेदार ठहराया और न केवल जमकर खरी खोटी सुनाई बल्कि जनता से इस बार उन्हें चुनाव में सबक सिखाने की अपील भी की। कांग्रेस प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह चौहान ने बीते साल को प्रदेश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं और अपराधों के लिए शर्मनाक बताया है। साथ ही कहा है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अत्याचारों की वजह से ये साल डर और चिंता का साल रहा, जिसमें आम जनता और खासकर महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश में लगातार अपने आंदोलन जारी रखेगी। तो वहीं दिल्ली में गैंगरेप के बाद हुई लड़की की मौत और प्रदेश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ कर्मचारी कांग्रेस ने रैली निकाली। साथ ही मंत्रालय के सामने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। साथ ही इस मामले में सरकार से सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। दिल्ली रेप घटनाक्रम को देखते हुए स्त्री सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए लायनेंस क्लब ने डीबी मॉल से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने पीड़िता के लिए शोक प्रकट कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अब पुलिस अपराधियों से पूछताछ के लिए अब सम्मोहन विधा का सहारा लेगी, जिसके लिए एक सेमिनार बुलाकर सम्मोहन के जरिए इंट्रोगेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। हालांकि मनोचिकित्सकों ने पूछताछ के लिए इस विधि के इस्तेमाल पर ही सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि हिप्नोटिज्म एक रिलैक्सेशन थेरेपी है और इंट्रोगेशन के लिए इसका इस्तेमाल का कोई औचित्य ही नहीं है। इतवारा स्थित पानी की टंकी के खस्ताहाल होने के चलते पिछले 2 सप्ताह से इससे पानी की सप्लाई बंद है, जिससे क्षेत्र में पानी की किल्लत हो रही है। लोगों को दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नगर निगम ने कुछ नहीं किया। चुनाव से पहले सरकार ने एक बार फिर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहत देने जा रही है। उन पर दर्ज सामान्य मामले वापस लेने की तैयारी कर ली है। ये मामले धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, धारा 144 का उल्लंघन के साथ गाली गलौज और मारपीट जैसे प्रकरण होंगे। इसके लिए सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रकरण वापसी की सूची तैयार करने कमेटियां बनाई जा रही है, जिसमें SP और जिला अभियोजन अधिकारी भी शामिल रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की मार्कशीट में अगले साल से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं की जाएगी। दरअसल बोर्ड पिछले 2 साल से 10वीं के अलावा 12वीं की मार्कशीट पर भी डेट ऑफ बर्थ दे रहा था, लेकिन बाद में इससे बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स द्वारा संशोधन कराए जाने के चलते अब बोर्ड ने पुरानी व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शिरडी की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन हबीबगंज स्टेशन से रवाना हुई। तीर्थयात्री 3 जनवरी को शिरडी की यात्रा कर वापस भोपाल लौटेंगे। तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश सरकार बुजुर्गों को विभिन्न तीर्थों के दर्शन करा रही है। नए साल में ऊर्जा विकास निगम ने हर घर में एक सोलर उपकरण अनिवार्य रूप से पहुंचाने का संकल्प लिया है। निगम के मुताबिक वो जल्द ही प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर अपनी अक्षय ऊर्जा शॉप शुरू करेंगे, जो फिलहाल जिला स्तर तक है।